हाँ जी बेटा, सुनेगा जरा बात को। हम लोगों ने बेटा जी लास्ट क्लास में अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी एंजाइम, और हमने लास्ट क्लास में अपना जो लास्ट टॉपिक पढ़ना शुरू किया था वो था बेटा जी द फैक्टर दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। और हमने कहा था सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो क्या आता है बेटा जी यहाँ पे, टेम्परेचर। आप लोगों ने कुछ ऐसा कहा था कि सर कोई भी ऐसा फैक्टर जो एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब अगर कर देगा तो उसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो एंजाइम को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा, तो उससे पूरा जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो आपका स्लो डाउन हो जाएगा या एक इनहिबिट हो जाएगा। वो क्या क्या चीजें हैं जो ऐसा कर सकती है? तो पहली चीज आप लोगों ने पढ़ी बेटा जी टेम्परेचर। आप लोग कहते हैं सर हमारे एंजाइम्स क्या हैं? दे आर प्रोटीन, और प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल, उसमें केमिकल बॉन्ड्स हैं। अगर हम उसे एक हाई टेम्परेचर देंगे केमिकल बॉन्ड्स डिसोसिएट हो जाएंगे, तो जो हमारे एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो अगर डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा यहाँ पे, तो उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके एंजाइम एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे, इनहिबिट हो जाएगी। आपने सेकंड थिंग बोली सर अगर टेम्परेचर लो कर देंगे तो भी वो वहां पे अपना स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब हो जाता है, पर वो अगर वापस से उसे प्रॉपर टेम्परेचर दोगे तो रीगेन कर लेगा उसे। बट अगर आपने हाई कर दिया एक बार और वो डीनेचर हो गया तो रीगेन वो कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा ही वर्ड आपने बेटा पीएच के लिए बोला था। पीएच भी क्या कोज करता है? डी नेचुरेशन करता है। हर एंजाइम का अपने को ऑप्टिमम पीएच होता है। ऑन एवरेज पीएच कितना होता है बेटा? 7 to 8 होता है ऑप्टिमम। बट आप लोग पढ़ के आए सर गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 के ऊपर काम हो रहा था पीएच पे, सिलेवरी ग्लैंड 6.8 पे काम करता है, इंटेस्टाइनल और पेंक्रेटिक वाले काम करते हैं एट द एल्कलाइन पीएच, वो 7.8 से लेकर 8.2 तक काम करते हैं। तो सबकी पीएच ऑप्टिमम वेरी करती है, पर हम ऑन एवरेज कहते हैं कितना होता है? 7 to 8 होता है। बट आपको ऐसा कोई एंजाइम मतलब ऐसा कोई एंजाइम नहीं दिखाई देगा जो मोस्ट एल्कलाइन कंडीशन पे काम करता हो या बहुत ही ज्यादा एसिडिक पे काम करता हो, एक्सेप्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा। चले बेटा जी यहाँ पे अब हमारा थर्ड फैक्टर क्या आता है बेटा जी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करेगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, बट उसका अफेक्ट करने का तरीका अलग होगा। वो वहां पे एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी, वहां पे एंजाइम के स्ट्रक्चर के डिस्टेंस की कोई बात नहीं की जाएगी। लिखे बेटा जी, तो हेडिंग डालेगा अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। थर्ड फैक्टर डालेगा बेटा जी अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ग्राफ को समझने, यहां से जो ग्राफ बनने वाले जबरदस्त ग्राफ बनेंगे उनको ऊपर आपको ध्यान देना। आज हम 3 ग्राफ समझने वाले हैं, देखिएगा जरा। देखो बेटा यहाँ पे जरा, हम अभी बेटा ये मान के चलते हैं, एक कंडीशन मान के चलते हैं, ये हमारा एक एंजाइम होता है, ये यहाँ पे कशिश बेटा इसकी एक्टिव साइट होती है। मैं यहाँ पे गुड़िया एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट आपको मान के चल रहा हूं बेटा जी, बट एंजाइम में नंबर ऑफ एक्टिव साइट क्या है बेटा जी? वेरिएबल है। हम लेट सपोज कर लेते हैं कि सर ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम में 10 एक्टिव साइट है, ताकि हम अपनी बात को समझ सकें। यहाँ पे अभी बेटा क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक एंजाइम है और एक एंजाइम में कितने एक्टिव साइट है, और हमने यहाँ पे 100 एंजाइम ले लिए। हमने कंडीशन इमेजिन करनी पड़ेगी तभी हम बात को समझेंगे। एक एंजाइम में कितने एक्टिव साइट है? 10, और टोटल एंजाइम हमने कितने लिए? 100। तो टोटल एक्टिव साइट आप समझ जाओगे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब सोच के देखेगा बेटा जी, मैंने इस बीकर के अंदर जिसमें कि ये 100 एंजाइम है, मैंने बेटा यहां पे सबस्ट्रेट डाले 100। ठीक बात है बेटा जी। आप कहोगे सर ये 100 एंजाइम इन 100 सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे, और मान लेते हैं कि 1 मिनट में एक प्रोडक्ट बना देता है ये, तो हमें 1 मिनट बाद कितने प्रोडक्ट दिखाई देंगे बेटा जी? यहाँ पे 100 प्रोडक्ट दिखाई देंगे। मैंने क्या किया, एक और बीकर ले लिया, उसके अंदर भी बेटा जी यही 100 एंजाइम है, उसमें बेटा जी मैंने 200 सबस्ट्रेट डाले। अब आपको पता है कि सर एक एंजाइम में 10 एक्टिव साइट है, और ऐसे हमने अगर 100 लिए हैं तो उसके पास 1000 एक्टिव साइट है। सर अगर मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसके पास देखो 1000 साइट है बेटा जी, आपने 100 सबस्ट्रेट डाले,
उन 100 सबस्ट्रेट को उसने क्या बनाया, प्रोडक्ट। बट अभी भी इसकी 900 एक्टिव साइट कैसी पड़ी है बेटा जी, खाली रह गई ना उसकी तो बेटा जी। अब आपने यहाँ पे 200 सबस्ट्रेट डाले, तो अब उसके ऊपर 200 सबस्ट्रेट एक साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे बेटा जी यहाँ पे, तो 200 प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा जी आपके 1 मिनट में, क्योंकि एक्टिव साइट टोटल यहाँ पे कितनी आपकी 1000 है, और आप सबस्ट्रेट कितना यूज कर रहे हो मेरी गुड़िया यहाँ पे 100। तो मीन्स यहाँ पे सबस्ट्रेट कम है और एक्टिव साइट क्या है, ठीक है। जब तक बेटा जी ये सबस्ट्रेट का अमाउंट आपका बेटा जी एक्टिव साइट के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक आपका विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हाँ या ना। अभी क्या बोला, दोबारा वर्ड को पकड़ते हैं। मैंने कहा बच्चा एक एंजाइम है, एक एंजाइम में 10 क्या है। अब गुड़िया पूछे एक्टिव साइट क्या है, तो अब क्या कहोगे, सर ये वो साइट है एंजाइम की जहां पे सबस्ट्रेट बायोकेमिकल आके क्या करता है, बाइंड करता है, जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। सर वो कितनी है इसके पास जगह बेटा जी, आपके पास 10 जगह, मतलब एक एंजाइम कैपेबल है कि वो 10 सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर सकता है। कितने सबस्ट्रेट को, और वो 1 मिनट में उन सबस्ट्रेट को क्या बनवा सकता है, ये उसका रेट ऑफ रिएक्शन है। और मैंने किसी केमिकल रिएक्शन बेटा जी कितने एंजाइम ले लिए, और मैंने 100 सबस्ट्रेट लिए तो बना देगा 1 मिनट में, 200 लिए तो भी बना देगा 1 मिनट में, 300 लूंगा तो भी बना देगा, 400 लूंगा तो भी बना देगा। ये इंक्रीज कब तक होगा, जब तक कि एंजाइम की एक्टिव साइट सारे की सारी सबस्ट्रेट के द्वारा ऑक्यूपाई ना कर ली जाए। जिस दिन मेरे एंजाइम की सारी एक्टिव साइट एंजाइम ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्या उसके बाद फर्दर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, उस दिन आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कसी जी ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं एक ग्राफ बनाऊं बेटा, यहां पे देखो ग्राफ में क्या बनाता हूं। ग्राफ के एक्सिस में समझना कि हम एक्सिस में क्या लेने वाले हैं बेटा। हमने बेटा ये एक ग्राफ बनाया यहां पे, वंशी का बेटा मैंने यहां पे ले लिया वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। अब वेलोसिटी वर्ड एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, आप लोग कहते हो सर रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हो बेटा। अब उस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं डायरेक्शन दे दूं, क्या दे दूं मैं, कि भाई ए प्रोडक्ट बी में बन रहा है, तो 1 मिनट में कितने बी प्रोडक्ट बने, तो मतलब वो उस रिएक्शन की क्या है बेटा जी, वेलोसिटी है। क्या उसकी बेटा जी यहाँ पे वेलोसिटी है, कि वो किस रफ्तार से ए को बी में कन्वर्ट करता है। रेंडमली जब मैं आपको ये नहीं बताता हूं किससे क्या बन रहा है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन है। वो क्या है, रेट ऑफ, मैंने ऐसा बोला अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। अब वो प्रोडक्ट क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें कोई रिएक्टेंट है, कोई सबस्ट्रेट है, कोई प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता कौन क्या है, बट मैंने स्पेसिफाई कर दिया ए नाम का सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो 1 मिनट में इतना कन्वर्ट उसे कर रहा है। मतलब मैं उसे क्या दे रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, तो मैंने वहां पे क्या वर्ड यूज कर दिया मेरे बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी। क्या वर्ड यूज कर दिया, कि भाई इस रिएक्शन की क्या वेलोसिटी है, क्या इसकी रफ्तार है। ये बात एग्री करते हो बात से, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने क्या वर्ड बोला बेटा जी, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। मैं इस साइड में ले रहा हूं बेटा जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या ले रहा हूं मेरे बेटा, ग्राफ बनाते हैं। सर विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीज, पर जिस दिन उसकी सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी, उस दिन वो क्या कर लेगा बेटा जी, अपनी वी मैक्स को अटेंड कर लेगा। क्या अटेंड कर लेगा, एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आपने एक एंजाइम पढ़ा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सर वो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनाता है, पर अगर उसे सेल में मिली भैया जी 4 CO2 रहे, मिली कितने रहे, तो कितने कार्बोनिक एसिड बनाएगा, 4 ही बनाएगा ना भाई 1 सेकंड में। नहीं समझे बात को, भाई मैंने कहा एक आरबीसी के अंदर 4 CO2 हैं, और बेटा 4 उसने वाटर को रिएक्ट करवाया, तो उसने 4 क्या बना दिए बेटा जी यहाँ पे अपने कार्बोनिक एसिड बना दिए।
सर यहाँ पे सबस्ट्रेट आपने बढ़ाना शुरू किया, सबस्ट्रेट आपने बढ़ाना शुरू किया, 4 से आपने 16 किया, 32 किया, ऐसे आपने उसको बढ़ाते बढ़ाते कहां लेके गए, उसे 6 लाख पे लेके चले गए। कहां लेके चले गए सर? जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे मेरे पर सेकंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट का नंबर भी क्या होता जा रहा है बेटा जी? बढ़ता जा रहा है। पर जिस दिन मैंने सबस्ट्रेट उस बीकर में 6 लाख कर दिए, 6 लाख, अब अगर मैं 6 लाख 1 सबस्ट्रेट डालूंगा तो भी एक सेकंड में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्योंकि उसकी वीमेक्स क्या है? इट मींस वो 6 लाख पे जाके क्या होगी चीज, उसकी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, मैक्सिमम हो गई। तो मैंने वही तो ग्राफ बनाया आपका यहाँ पे। क्या ये ग्राफ समझ में आया बेटा जी? ये सर एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम जब इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भी क्या करती है मेरे बेटा? यहाँ पे इंक्रीज करती है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। When the all site of the enzyme get occupied by the substrate, then the further increase in the substrate concentration do not increase the velocity of the reaction. हाँ या ना बेटा जी? तो आपने कहा सर ये हमने एक बात समझी कि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन अफेक्ट होती है किससे? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं एक नया वर्ड यहां पे यूज करता हूं बेटा जी। ये स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी मिचेल्सन एंड मेंटन। क्या नाम था? मिचेलिस मेंटन। तो हम इसे बोलते हैं मिचेलिस मेंटन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? मिचेलिस मेंटन इक्वेशन। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे +2 क्लास में तो वहां पे आएगा काइनेमेटिक्स। तो वहां पे जब काइनेमेटिक्स करके आएगा आपका, केमिस्ट्री में कोई टॉपिक आता है, वहां पे आप जब रिएक्शंस पढ़ोगे, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो भी आपको आपके केमिस्ट्री के जरिए पढ़ाएंगे कि वहां पे इक्वेशन आती है कि क्या होता है। तो हम उस इक्वेशन को नहीं पढ़ने वाले, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं? उन लोगों ने कहा कि मिचेलिस मेंटन इक्वेशन कांस्टेंट क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द Vmax बिकम हाफ। जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आधी वेलोसिटी अचीव हो जाए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की, मैं उस कंसंट्रेशन को क्या नाम देता हूं बेटा जी? यहाँ पे Km। क्या नाम देता हूं? तो कोई पूछे आपसे Km क्या है तो क्या कहोगे? द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच एंजाइम अचीव हाफ Vmax। क्या ये बात समझ में आई? अब आपसे पूछा यह जाएगा सर Km वैल्यू किसी भी एंजाइम की किस बात पे डिपेंड करती है? किस बात पे? समझते हैं। तो मैं आपको पहले लिख देता हूं किस बात पे डिपेंड करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ एंजाइम। किस पे डिपेंड करती है बेटा जी? ओके, एफिनिटी वर्ड को समझते हैं। केमिस्ट्री यूज कीजिएगा थोड़ा थोड़ा बायो के अंदर। आप कहते हो सर उसकी इलेक्ट्रॉन की गेन करने की एफिनिटी है, मतलब उसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। एफिनिटी है अपनी साइड में अट्रैक्ट करने कुछ भी चीज के, मतलब उसके प्रति कितना वो अट्रैक्शन शो करता है, वो क्या उसकी बेटा जी यहाँ पे एफिनिटी है। क्या वर्ड समझ में आया बेटा जी? एक बात सोच कर देखो, एक बीकर के अंदर 6 लाख CO2 है और एंजाइम के पास भी 6 लाख एक्टिव साइट है। तो ये सारा सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाना चाहिए और क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए। पर इस एंजाइम का जो एफिनिटी है टुवर्ड द सबस्ट्रेट, जो अट्रैक्शन है टुवर्ड द सबस्ट्रेट, वो क्वाइट लो है। वो क्वाइट, ये उससे बहुत इजीली बाइंड नहीं करता है, ये उसके प्रति ज्यादा बेटा जी अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, उससे बहुत जल्दी बेटा जी अपनी साइड में उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो मतलब वो 6 के 6 लाख यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? बट अगर सर मैं यहाँ 6 लाख की बजाय 8 लाख कर दूं, क्या कर दूं? तो सर चांस ऑफ द कोलिजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सर उनकी बाइंडिंग होने की एफिनिटी भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आपने कहा सर वो Vmax 6 पे अटेंड नहीं करेगा। कब करेगा? जब हम उसे 8 करेंगे। तो वो क्या अटेंड कर रहा है यहाँ पे? आपकी Vmax। बट अगर एक सबस्ट्रेट की एफिनिटी, अब एक एंजाइम की एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट बहुत ही ज्यादा है, एफिनिटी बहुत ही, तो जैसे ही उसका सबस्ट्रेट मिलेगा वो उसे अपने साथ क्या कर लेगा बेटा जी? बाइंड कर लेगा। और अगर वो बाइंड कर लेगा तो बहुत जल्दी वो क्या अचीव कर लेगा बेटा जी? यहाँ पे Vmax अचीव कर लेगा। तो अगर उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी क्या अचीव करेगा? मैंने कहा एफिनिटी ज्यादा है
तो बहुत जल्दी अटेंड कर लेगा। क्या मतलब एक कम कंसंट्रेशन पे अटेंड कर लेगा किसको बेटा जी, वीमैक्स। तो उसकी केएम की वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी ना। तो मैंने कहा अगर एफिनिटी ज्यादा है तो केएम वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। और अगर एफिनिटी बेटा उसकी कम है फॉर द सबस्ट्रेट तो उसकी केएम वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। इस एफिनिटी वर्ड को और अच्छा समझाते हैं आपका एग्जाम्पल लेके, सोच के देखिएगा। आपके बेटा जी ब्लड के अंदर दो टाइप की चीजें हैं, CO2 भी है और O2 भी है। क्या है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तीन गैस के मॉलिक्यूल मैंने बनाए, CO2, O2 और बेटा जी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है भैया जी किसके साथ, यहाँ पे विद द ऑक्सीजन। बट उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके एफिनिटी है 200 टाइम्स ज्यादा। कितनी ज्यादा, उसे बाइंड करने के लिए दो चीज मिल रही है वहां सॉल्यूशन में, बट उसने किसको चूज किया। मतलब अगर वहां पे CO कम भी है तो भी वो उसे क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। हाँ या ना बेटा जी। बट O2 यहाँ पे ज्यादा भी है तो भी वो कंपेरेटिव से कम बाइंड हो पा रहा है किसके रेस्पेक्ट में बेटा जी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के रेस्पेक्ट में। तो आप समझो यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए यहाँ पे, तो जब एफिनिटी ज्यादा होगी तो एंजाइम उससे जल्दी बाइंड करेगा, तो प्रोडक्ट भी तो क्या बनाएगा बेटा जी, यहाँ पे जल्दी बनने का काम होगा। तो वीमैक्स भी तो क्या होगी यहाँ पे उसकी जल्दी अचीव होगी। और वीमैक्स जल्दी अचीव हो जाएगी इसका मतलब एट लो कंसेंट्रेशन पे उसने वीमैक्स अचीव कर ली। लो कंसेंट्रेशन पे उसने, तो सर इसका मतलब उसकी केएम वैल्यू भी तो कैसी होगी, वहां पे कम होगी। डाटा दे देता हूं, गुड़िया को कुछ दिमाग में गड़बड़ लग रही है मुझे। तो देखो यहाँ पे कशिश, मैं ये कह रहा हूं उसने बेटा 6 लाख पे वीमैक्स अचीव कर ली। मैंने कहा उसने 5 लाख पे ही वीमैक्स अचीव कर ली। इसका क्या मतलब कि सर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अभी कम थी, पर क्योंकि वो सारे के सारे सबस्ट्रेट बाइंड कर गए किससे बेटा जी, यहाँ पे एंजाइम से। चलो हम पूरा एक्यूरेट डाटा देते हैं आपको। यहाँ मैंने कहा उसने 7 लाख पे वीमैक्स अटेंड की, उसने यहाँ पे 6.2 लाख पे वीमैक्स अटेंड की। सर यहाँ पे हमारा CO2 कितना था, यहाँ पे 6.2 लाख था। और इसी कंडीशन पे, इस कंसंट्रेशन पे सारा CO2 बाइंड हो गया किससे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से। और उसके सारे एक्टिव साइट जैसे उसने ऑक्यूपाई की, उसने क्या बना दिया बेटा जी, यहाँ पे 6 लाख क्या बना दिया बेटा जी, अपने प्रोडक्ट बना दिया उसने। सर उसकी एफिनिटी कम है, मैंने जब उसकी 7 लाख कंसेंट्रेशन की ना, तब जाके बेटा जिसने क्या अटेंड की यहाँ पे वीमैक्स। अब सोचिएगा अगर वो ज्यादा कंसेंट्रेशन के ऊपर वीमैक्स अचीव करेगा तो उसकी केएम वैल्यू भी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी ना। और अगर वो बहुत कम कंसेंट्रेशन पे वीमैक्स अचीव कर रहा है तो उसकी केएम वैल्यू भी कैसी है, कम है। और केएम वैल्यू तभी कम होगी जब उसकी एफिनिटी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्या वंशिका बेटा ये वर्ड समझ में आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना। आप इस डाटा को देखो यहाँ पे कि सर सबस्ट्रेट को बाइंड करना है एंजाइम के साथ। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में बंधेंगे तभी तो बेटा जी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना। तो अब एंजाइम एक सॉल्यूशन में, एंजाइम भी है तो सबस्ट्रेट भी है। अब जरूरत तो नहीं है ना कि सिर्फ वहां पे सबस्ट्रेट है, कोई और रिएक्टेंट भी तो प्रेजेंट होगे ना। अब इस एंजाइम की उस सबस्ट्रेट को अपने साइड में अट्रैक्ट करने की एक टेंडेंसी है कि कितना जल्दी उससे बाइंड होता है। अभी अगर जल्दी से उससे बाइंड करेगा तो ही तो उसे जल्दी से कन्वर्ट कर पाएगा ना बेटा जी, तो ही उसे जल्दी से ये कन्वर्ट कर पाएगा। तो अगर ये एफिनिटी बहुत जल्दी उसके लिए शो कर देगा, बहुत अच्छी वाली एफिनिटी शो करेगा, तो वीमैक्स भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी अच्छी हो जाएगा। एट द लो कंसेंट्रेशन पे वीमैक्स क्या हो जाएगा, टेंड हो जाएगा। मैंने अभी आपको CO का और O2 का एग्जांपल दिया कि भाई जी उसी सॉल्यूशन में O2 भी है और CO भी है, बट हीमोग्लोबिन 200 टाइम्स एफिनिटी शो करता है किसके लिए बेटा जी, यहाँ पे CO के लिए। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनने का रेट बहुत ही जल्दी होता है बेटा जी यहाँ पे, या बहुत जल्दी वो अपने वीमैक्स को अटेंड करता है बेटा जी। और अगर एक कम कंसेंट्रेशन पे वीमैक्स अचीव हो जाएगा तो उसकी केएम की वैल्यू भी तो कैसी होगी, यहाँ पे कम होगी। और केएम की वैल्यू कम कब होगी, जब उसकी एफिनिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। O2 सारा तब बाइंड कर रहा है जब आप O2 का अमाउंट क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा वहां पे इंक्रीज कर रहे हो, तो इसकी एफिनिटी वहां पे कंपेटिव कैसी है, कम है मेरे भाई। बोलो मेरे भाई, क्या ये पूछा जाए आपसे मिचेल्सन मेंसन इक्वेशन क्या होती है तो बता पाएंगे हम बेटा जी? क्या ये ग्राफ में हमसे पूछा जाए कि y में क्या है, x में क्या, हम बता पाएंगे बेटा जी? जल्दी से ग्राफ बनाओ, फिर हम लिख पाते हैं बेटा जी बात।
ये ग्राफ बनाना खाली बेटा जी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वेलोसिटी, वीमैक्स, हाफ वीमैक्स, केएम, ये ग्राफ बनाना, वो मत लिखना अपनी बेटा जी। वही आपने तो P50 वैल्यू पढ़ी है, P50 का इसका सेम फॉर्मूला है अमन फीजियो। P50 किस चीज पे डिपेंड करती है? एफिनिटी पे डिपेंड करती है। बताएंगे आपको थोड़ी देर क्लास के बाद बताते हैं। वह मेरे भाई, अब लिखो मेरे भाई, increase in concentration of substrate, increase in concentration of substrate increase velocity of reaction, increase in substrate concentration increase velocity of the reaction until all active site of the enzyme cannot occupy by substrate, cannot occupy by substrate. When all site get occupied, when all site get occupied and enzyme reaches at its Vmax, and enzyme reaches at its Vmax, then further increase in the substrate concentration, then further increase in substrate concentration cannot increase velocity of the reaction. हो गया बेटा जी? अब लिखना बेटा जी, मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ये लिखो बेटा, मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, the concentration of the substrate at which Vmax become half, इससे एक और तरीका ट्राई करता हूं आपको समझाने का, इससे आप समझ कर देखो। मैंने दो ग्राफ बनाए हैं बेटा, यहाँ पे कितने ग्राफ बनाए हैं? देखो बेटा, पहले ग्राफ को देखो ब्लैक वाले कलर के, आपने कहा सर ये एक ऐसा एंजाइम है जो वीमैक्स अचीव कर लेता है जब सबस्ट्रेट की ये कंसंट्रेशन, ठीक बात है, तो सर उसका हाफ वीमैक्स है वो ये आया। एक दूसरा एंजाइम है जो उसी सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, बट उसकी एफिनिटी उस सबस्ट्रेट के लिए क्या है बेटा जी, यहाँ पे कम है। कैसी है? तो सर वो भी वीमैक्स अचीव तो करता है, वीमैक्स, पर जब बेटा जी हमने कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाई तब जाके उसने क्या किया, वहां पे वीमैक्स अचीव किया। सर इस केस में केएम की वैल्यू भी तो क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो आपको ये दिख रहा है सर, जब वो वीमैक्स अगर जल्दी अटेंड करेगा
तो सर उसका केएम वैल्यू भी कैसी होगी, यहाँ पे कम होगी। और वीवेमएक्स अगर वो बहुत लेट अटेंड करेगा बेटा जी यहाँ पे, तो सर उसके केएम की वैल्यू भी कैसी होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। और वीमेक्स अटेंड कब करेगा वो, जब बेटा जी उसके सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएंगी, किससे बेटा जी, यहाँ पे अपना सबस्ट्रेट से। और सर वो कब ऑक्यूपाई होगी, जब यहाँ पे एक एंजाइम और सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए बेटा जी, एक आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर उन दोनों में खींचने की ताकत बहुत ज्यादा अच्छी वाली, एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो बहुत जल्दी बाइंडिंग कर जाएंगे बेटा जी। और अगर उन दोनों में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन बहुत कम है, वो ज्यादा अच्छा खिंचाव नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर बाइंड तो होंगे, बट उसको बाइंड होने में क्या लगने वाला है, यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो वो एफिनिटी कैसी है उसके यहाँ पे, कंपेटिव कम है। तो सर हमने लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ाया, अमाउंट जब बहुत ज्यादा बढ़ाया, तब जाके उसके एफिनिटी उसका क्या बढ़ा, यहाँ पे वीमेक्स अच्छी हुआ ना। क्या कशिश, ये वर्ड समझ में आ रहा है बेटा जी। जैसे आपने कहा सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी बाइंड कर जाता है, जबकि O2 बाइंड करता है, बट उसके कंपैरिजन में कम बाइंड कर पाता है, क्योंकि उसकी एफिनिटी उसके लिए कैसी है, ज्यादा है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आई थिंक आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव वर्ड सुने होंगे ना बेटा, एटम्स के। आपने कहा सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, या आपने कहा फ्लोरीन की और ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो, वो किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। ऑक्सीजन की है, बट कंपेरेटिव कैसी है उससे। वैसे मैं कह रहा हूं हीमोग्लोबिन बाइंड दोनों से कर रहा है, ऑक्सीजन से भी, और पर उसकी एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, उससे वो जल्दी बाइंड कर लेता है। तो सर वहां पे जल्दी उससे बाइंड करेगा तो वीमेक्स भी कैसा अटेंड होगा, जल्दी होगा। हम वो बात आपको समझा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा जी? तो ये वर्ड लिखो बेटा, केम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। हो गया बेटा जी? अब डालो फोर्थ टॉपिक बेटा जी, इनहिबिटर्स। अभी गुड़ी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, वो ऐसी क्या क्या फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो एक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हमने 3 फैक्टर पढ़ लिया बेटा जी। अब आता है चौथा फैक्टर, नाम क्या है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे बेटा जी। क्या क्या है जरा सुनिएगा, नाम से क्या समझ में आता है आपको। ओके, ऐसा कोई भी केमिकल जो एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, वो क्या बनेगा। लिखो जरा डेफिनेशन, एनी मॉलिक्यूल that get bind with enzyme and affect its enzymatic activity। अब उसमें ए करके लिखो, कंपिटेटिव इनहिबिटर। उसमें ए करके लिखो बेटा जी, कंपिटेटिव इनहिबिटर। पहले मुझे ये बताओ कंपटीशन क्या होता है। यस, बराबर नहीं कह सकते। जब ऑक्युपाई करने की एक चीज है और उस एक चीज के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों में फाइटिंग हो, या 2 लोग उसके लिए कंपीट करें। आप ये नहीं करें कि 2 लोग बराबर के, बराबर वर्ड नहीं है। एक बच्चा जो क्लास में टॉप करना चाहता है, चाहता है क्लास में डफर रहना चाहता है, लास्ट आना चाहता है, दोनों का कंपटीशन ही नहीं है। दोनों के अलग अलग मंजिल है, क्लास के दोनों बच्चे हैं यहाँ पे, बट आपने कहा सर पोजीशन एक है, क्लास में फर्स्ट आना है, और उसके लिए 2 बच्चे कंपीट कर रहे हैं कि मैं फर्स्ट आऊं या मैं फर्स्ट आऊं। जब ऑक्युपाई करने की कितनी बात है,
एक और उसके लिए कंपीट करने यानी उससे बाइंड करने की एफिनिटी कोशिश करो, दो या दो से ज्यादा, तो उनमें क्या होने वाला है बेटा जी यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। तो मैं कहूंगा ये देखो नाम क्या लिखा मैंने, नाम क्या समझे, किस पोजीशन के लिए, एक्टिव साइड के लिए, यस। तो टू दी स्पेसिफिक बातें करो कि यहाँ पे इनहिबिटर एक मॉलिक्यूल है और सबस्ट्रेट एक बायोकेमिकल है, और उस बायोकेमिकल को बाइंड करना है किससे, एक्टिव साइड से, ताकि वो प्रोडक्ट में क्या हो सके। पर ये जो इनहिबिटर है ये स्ट्रक्चर में इस सबस्ट्रेट के जैसा है, इस सबस्ट्रेट के, और ये जाके वहां बाइंड हो जाता है। अब अगर ये वहां बाइंड हो जाएगा तो ये सबस्ट्रेट कहां बाइंड करेगा, और ये अगर बाइंड नहीं कर पाएगा वहां पे तो फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा। तभी तो इनहिबिट कर रहे हैं ना मेरे भाई। पर इनहिबिटर कैसा है, दोनों एक ही जगह पे बाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे कंपीट करने वाले हैं। एक खास बात, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे खास बात ये है बेटा जी, कंपिटिटर और इनहिबिटर इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर लाइक दी सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट के जैसा मिलता जुलता है, जब तो बाइंड करेगा। चलो डायग्राम बनाते हैं और अच्छा क्लियर होगा। मैं ऐसा कह रहा हूं यहाँ पे कशिश ग्यारह साहब, ये एंजाइम है और ये क्या है उसकी, बेटा मैंने कहा ये हमारा सबस्ट्रेट है, कौन सी का बेटा, ये क्या हमारा। अब मैं कहता हूं दूसरा सबस्ट्रेट ऐसा है, दूसरा सबस्ट्रेट, दोनों माना ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, पर दोनों इस पॉकेट में पैक होने के लिए तैयार है ना बेटा जी। ये जगह क्या है बेटा जी अपने यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई ये है यहाँ पे इनहिबिटर। वंस बेटा ये क्या है यहाँ पे इनहिबिटर, एंड इनहिबिटर इज सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी लाइक दिस सबस्ट्रेट, और अगर ये इसके जैसा दिखता है तो ये भी यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ बाइंड कर जाएगा, तो सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं कर पाएगा। जब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा भैया प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना। और ये इनहिबिटर ऐसा जो यहाँ बाइंड हो गया तो ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होना नहीं है भैया जी यहाँ पे, तो उसने तो जगह रोक ली बेटा जी यहाँ। बोलो हाँ कि ना। भाई हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेल में ऐसे कोई केमिकल है, जैसे आपने पूछ रखी हो, तो चलो एग्जांपल दे दें आपको। हम बेटा जी जब भी बैक्टीरियल पैथोजन होता है हमारी बॉडी में तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, क्या लेते हैं। अब एंटीबायोटिक में नाम बता रहा हूं सल्फा ड्रग्स, क्या नाम बताया मैंने, ऐसी दवाई जो बेटा जी जिनमें सल्फर कंटेनिंग होती है वो हमने उनका नाम रख दिया क्या बेटा जी यहाँ पे सल्फर ड्रग। एक्चुअली बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी में फोलिक एसिड बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, तो उसको जो फोलिक एसिड का सबस्ट्रेट है, फोलिक एसिड का, उसका जैसा बेटा हमने आपकी बॉडी में एक दवाई इंजेक्ट कर दी, वो है सल्फा ड्रग। जो दवाई में बिल्कुल कैसा स्ट्रक्चर में बेटा जी यहाँ पे उस फोलिक एसिड के सबस्ट्रेट से मिलता हुआ है। तो जब वो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में फोलिक एसिड बनाएगा तो उसका आपकी बॉडी में जो हमने बेटा जी कंसंट्रेशन बढ़ा दी किसके यहाँ पे सल्फा ड्रग की, तो बाइंड किसे करना चाहिए था सबस्ट्रेट ऑफ द फोलिक एसिड को, पर बाइंड क्या कर गया सल्फा ड्रग। अब सल्फा ड्रग तो भैया जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाली नहीं है, वो तो भैया फोलिक एसिड नहीं बनाने वाले यहाँ पे, उसकी बॉडी में क्या होगी बेटा फोलिक एसिड की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई और उसकी वजह से बैक्टीरिया की अपने आप क्या हो गई डेथ हो गई। तो आपने बेटा जी बैक्टीरियल पैथोजन को ब्लॉक कर दिया तो बनेगा बेटा। पर हम उसके लेवल को कम करने के लिए देखो हम एक वर्ड बोल रहे हैं बेटा जी चांस ऑफ द कोलेजन, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे भाई एक सेल के अंदर फोलिक एसिड का सबस्ट्रेट भी है और मैंने उसी सेल के अंदर क्या इंजेक्ट किया बेटा सल्फर ड्रग, बट सल्फर ड्रग का अमाउंट कैसा है, तो रैंडमली अगर सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं दोनों चीजें, तो कोलेजन अगर चांसेस देखी जाए यहाँ पे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी बाइंड करने की रहेगी बेटा जी यहाँ पे इनहिबिटर की। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही बाइंड करेगा यहाँ पे, पर बाइंड तो दोनों कर सकते हैं, बट अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो आपने उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर दिया स्लो डाउन तो कर ही दिया ना। उसे जितने प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे उतने प्रोडक्ट तो नहीं बने ना। अब मान लो उस एंजाइम के पास 10 एक्टिव साइट थी और 5 पे बन गया सबस्ट्रेट और 5 पे क्या बन गया इनहिबिटर, तो भाई जी रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया ना।
हमें तो यही बात करनी है बेटा जी कि यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी को क्या किया जाए बेटा जी, यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला केमिकल कौन है बेटा, यहाँ पे इनहिबिटर है, और वो सिमिलर है बेटा किसमें, यहाँ पे स्ट्रक्चर में। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा जी? हाँ पहले इसको समझ ले एक बार, भूल गया। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई यहाँ पे? अरे आए कि नहीं आई, लिखो मेरे भाई। अरे जब कह रहा हूं ना, हाँ जी लिखेगा भाई साहब। हेडिंग डालना है बेटा जी कम्पिटेटिव इनहिबिटर। अरे बहुत काम है भाई, बहुत काम है। आज हेडिंग डालो बेटा कम्पिटेटिव इनहिबिटर, उसमें लिखो बेटा जी कम्पिटेटिव इनहिबिटर इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर like substrate and compete with substrate and compete with substrate to get bind at active site। ठीक है, अगला कौन लिखना है बेटा जी? after binding with the active site after binding with the active site it inhibit enzymatic activity। एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा जी। सबसे पहले आपकी डायग्राम बना लो बेटा जी ताकि आपको चीज समझ में आई कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कैसे दिखने में यहाँ पे एक जैसे। अब देखो भाई पहला एग्जाम्पल, हटाए बेटा इसको। एंजाइम का नाम है बेटा जी यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है जो बेटा क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। जब हम बेटा जी अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब प्लांट फिजियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहां पे बेटा जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलती है, क्रेब साइकिल। उसमें बेटा जी एक एंजाइम आता है, नाम क्या है बच्चा उसका यहाँ पे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका जो सबस्ट्रेट है, इसका जो सबस्ट्रेट है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे? सक्सिनेट है, और ये इसका डिहाइड्रोजिनेशन कोज करवाता है। क्या कोज करवाता है? उसका डिहाइड्रोजिनेशन। बट इसी का बेटा जी एक और यहाँ पे इनहिबिटर होता है, और उसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? मेलोनेट। क्या होता है बेटा जी? तो आपने कहा सर इस एंजाइम का एक्चुअल सबस्ट्रेट जो था वो क्या है बेटा जी यहाँ पे? सक्सिनेट। क्या है बेटा जी? बट अगर एक सेल में आपने मेलोनेट बहुत ज्यादा इंजेक्ट कर दिया, मेलोनेट क्या कर दिया आपने बहुत ज्यादा, तो सर इस एंजाइम के साथ सक्सिनेट बाइंड नहीं किया, कौन बाइंड कर गया? मेलोनेट बाइंड कर गया। उसकी वजह से इस एंजाइम से अगर ये बाइंड हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए तो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, तो पूरी क्रेब्स साइकिल ही क्या हो जाएगी बेटा जी यहाँ पे? इनहिबिटेड हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे। तो मैं कहूंगा मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर of succinate dehydrogenase enzyme, it compete with succinate। वो किससे compete करता है? दो चीजें बोली मैंने ऊर्जा बेटा, ये कंपिटिटिव इनहिबिटर किसका है? इस एंजाइम का। और ये कंपीट किसके साथ करता है? क्योंकि बंधना तो ये जाता है ना, एक्टिव साइड से बाइंड तो ये होना चाहता है ना, बट हो कौन रहा है? तो उस एक्टिव साइड के साथ कंपटीशन तो ये लोग कर रहे हैं ना बेटा जी कि कौन पहले जाके बाइंड करेगा। पहले ये बाइंड कर गया तो ये भैया जी रहेगा, और ये अगर बाइंड कर गया तो एंजाइम क्या हो गया? इनहिबिट हो गया। बात क्लियर हुई मेरे भाई यहाँ पे? तो लिखो बेटा जी। हाँ जी एफिनिटी दोनों के लिए बेटा जी, अभी उसी की बात करेंगे एफिनिटी पे क्या असर आएगा, ग्राफ बनेगा यहाँ पे।
अभी बात करेंगे, थोड़ा देर रुक जाओ आप, अभी वही टॉपिक बनेगा, ग्राफ बनेगा गुड़िया यहाँ पे अपना एक नया। लिखो यहाँ पे, ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के दे रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल इसके हैं। हाँ जी, लिखो बेटा जी, मेलोनेट is the competitive inhibitor. Malonate is the competitive inhibitor of succinate dehydrogenase enzyme. Malonate is the competitive inhibitor of succinate dehydrogenase enzyme, and it compete with malonate to get bind. It compete with succinate. Okay, sorry. It compete with succinate to get bind at active site of succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. दोनों के ये स्ट्रक्चर है मेरे भाई, बना लो दोनों के स्ट्रक्चर, COO CS2 COO। और हाँ तो मेरे भाई, तो मैंने कहा ना दोनों का जो शेप बन के तैयार होता है, मैंने कहा साइज में छोटा है बट शेप जो मॉर्फोलॉजी बनती है दोनों को कैसी है, दोनों के जो बाइंडिंग ग्रुप है वो कैसे हैं यहाँ पे सेम रहते हैं यहाँ पे, तो वहां पे जो अट्रैक्शन होता है तो ये बाइंड करता है। हो गया भाई। अगला एग्जांपल बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है जी गुड़िया। ओके, CS2 और COO ये है बेटा सक्सिनेट, एक CS2 को हटा दो क्या बन जाएगा, मेलोनेट। अगला एग्जांपल लिखो बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज यूज्ड टू कंट्रोल। हाँ जी हाँ जी, फिर एग्जांपल देंगे ना, लिखो लिखो गुड़िया, competitive inhibition is used to control bacterial pathogen infection. Bacterial pathogen infection, इसमें लिखना है बेटा जी, लिखेगा मेरे भाई यहाँ पे सल्फेनाइल अमाइड, ये बेटा जी एक सल्फर ड्रग है। हाँ जी लिखो बेटा जी, सल्फेनाइल अमाइड ब्रैकेट में लिखना सल्फर ड्रग इज द कॉम्पिटिटिव, ओके, सल्फेनाइल अमाइड ब्रैकेट में लिखना सल्फर ड्रग is the competitive inhibitor of folic acid synthase enzyme, folic acid synthase enzyme of bacteria. Sulfur drug is the competitive inhibitor of folic acid synthase enzyme of bacteria. बैक्टीरिया के अंदर बेटा जी एक एंजाइम है, सुनो सुनो देखो वर्ड्स को समझो बेटा जी, हेलो हेलो मेरे को सुनो गुड़िया ऊर्जा, हमारी बॉडी में फोलिक एसिड को बनाने वाला अलग एंजाइम है, जबकि बेटा जी यहाँ पे एक अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो उसके अंदर फोलिक एसिड को बनाने वाला अलग एंजाइम है बेटा जी। तो हमने कहा हमारे वाले एंजाइम की बात नहीं हो रही है, बैक्टीरिया का जो फोलिक एसिड सिंथेज एंजाइम है
उस एंजाइम के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम कौन कर रही है बेटा? यहाँ पे सल्फा ड्रग। मैंने उस ड्रग का नाम लिखा है आपको यहाँ पे सल्फानाइल अमाइड। ये क्या है बेटा जी? एक सल्फा ड्रग है, सल्फर कंटेनिंग बेटा जी आपकी ड्रग है यहाँ पे। और आपने कहा सर ये ड्रग यहाँ पे इनहिबिट करती है उस एंजाइम को, जिससे उसकी बॉडी फोलिक एसिड नहीं बन पाते, उसकी वजह से उस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। और आप ऐसे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए इन दवाइयों का क्या करते हो बेटा जी? यहाँ पे यूज करते हो। तो आपके एनसीईआरटी बुक ने ये कहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन सी टाइप का इनहिबिशन यूज किया जाता है। तो एग्जांपल ईयर मैंने वहां पे दवाई का नाम आपको बता दिया बस यहाँ पे कि किस प्रकार की बेटा ड्रग्स यूज होती है। वहां पे सल्फा ड्रग्स हैं जो बेटा जी यहाँ पे आपका इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक बात है बेटा जी? यहाँ पे हो गया मेरे भाई? यहाँ पे चलिएगा, वायरस के खिलाफ नहीं करिए, क्योंकि वो हमारी सेल की मशीनरी को यूज करेगा। यहाँ पे बैक्टीरिया की मशीनरी अलग है, हमारी अलग है गुड़िया, और बैक्टीरिया अपनी खुद की मशीनरी यूज कर रहे हैं। वायरस तो बेटा जी नॉन लिविंग है ना सेल के बारे बेटा जी, तो वो तो होस्ट की मशीनरी यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम वायरस को मेनली हम कंट्रोल नहीं कर पाते इजिली बेटा जी। बच्चा 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 बैक्टीरिया के वायरस के पास एंजाइम ही कहाँ है गुड़िया? वो तो हमारी सेल का यूज कर रहे हैं ना बेटा, वो तो हमारी सेल की मशीनरी का यूज कर रहे हैं सब कामों के लिए। हाँ जी, ये बातें हुई। अब इसके लिए ग्राफ बना के देखते जरा, क्या नहीं हुई बात क्लियर? अच्छा हाँ जी सुनिएगा, अब इसके लिए ग्राफ समझ के देखो जरा एक बार। हेलो यहाँ देखो गुड़िया, आपने कहा सर हमने अभी एक ग्राफ बनाया था, Vmax substrate concentration, Km हाफ Vmax, ये पढ़ा था बेटा जब नहीं यहाँ पे। आप एक बात को इस तरह समझ के देखो, मतलब ऐसा होता नहीं है बट हम ऐसे ही समझते हैं एक बात को। कोई नहीं कोई नहीं, सुनो, एक घर में एक ही बच्चा है तो माँ बाप का पूरा प्यार किसे मिलना है? और दो हो जाए तो बट जाता है ना, मतलब ऐसे बटता नहीं है बट ऐसा मान लेते हैं कि प्यार क्या हो गया वहां पे? बट गया। अब उस बटने वाले प्यार को सोचो आप यहाँ पे कि एफिनिटी है, एक एंजाइम है और वो एक सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, उसे बाइंड करने वाला एक ही चीज है। अब भैया जी एक चीज और भी आ गई जो उससे मिलता जुलता है, वो उससे मिलता जुलता है। तो अब ये एंजाइम एक के साथ नहीं दो के साथ बाइंड करने वाला है। ये वो मिलेगा तो उससे बाइंड करेगा, वो करेगा तो उससे बाइंड करेगा। इसकी दोनों से बाइंडिंग करने का अफिनिटी है ना, पहले एक से ही बाइंड कर रहा था ये, अब इसे बाइंड करने के लिए कितने मिल गए यहाँ पे? दो। नहीं नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अफिनिटी उसकी खत्म हो गई, मैं कह रहा हूं पर अफिनिटी पे फर्क तो पड़ा ना, कुछ तो है ना, चाहे 5% ही क्यों ना हो बट कुछ तो है ना। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि हम यहाँ पे जब ग्राफ को समझेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी यहाँ पे कि जो एंजाइम की एफिनिटी होती है वो क्या होने वाली है बेटा जी? यहाँ पे डिक्रीज होगी। आप कहोगे सर कैसे इस बात को समझे? तो हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे इस बात को। एक बात सोच कर देखो गुड़िया, ये नॉर्मली एक कंडीशन है जहां पे बेटा जी एंजाइम है और बेटा सबस्ट्रेट है, दो ही चीजें हैं। अब बेटा जी आपने उस बीकर में तीन चीज डाल दी, एंजाइम, सबस्ट्रेट एंड साथ में डाल दिया बेटा जी इनहिबिटर। क्या डाल दिया आपने साथ में? तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या वीमेक्स अचीव होगी कभी? किस कंडीशन में मी वर्ड आता है कि कब अचीव हो सकती है? ये तो बड़ा बकवास आंसर हो गया ना। मैं कह रहा हूं वीमेक्स अचीव कब हो सकती है? वेरी गुड, ये गुड़िया देखो आपसे नहीं आई और ये गुड़िया सारी बात सही पकड़ रही है। इसका एफिनिटी ज्यादा इन चीजों को लेके, आपके एफिनिटी कम है थोड़ी इन चीजों को लेके। ओके सुनिएगा, एक बात तो थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बोला था, एक डाइल्यूशन वर्ड है कि आप जब सबस्ट्रेट बढ़ाते हो बहुत ज्यादा तो इसका चांस ऑफ बाइंडिंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना वहां पे। सोचो इस बीकर में दो चीजें हैं बेटा, एक इनहिबिटर है, एक बेटा सबस्ट्रेट है। आपने सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, नॉर्मली 100 था आपने उसे 1000 कर दिया, आपने उसे 2000 कर दिया। तो सर इसका मतलब इनहिबिटर बहुत ज्यादा क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। बहुत ज्यादा क्या हो गया? तो सर अब उसके
बाइंड करने की एफिनिटी तो बहुत ज्यादा क्या है बेटा, जहां पे कम हो जाती है, तो मैक्सिमम चांस क्या होंगे यहाँ पे, किसके बनने के बेटा जी, यहाँ पे सबस्ट्रेट की। और आप अगर उसे बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे, मतलब सोचो एक सॉल्यूशन में 10,000 सबस्ट्रेट हैं और उसमें मात्र 5 या 7 के हैं बेटा जी आपके इनहिबिटर हैं, तो भाई इनहिबिटर तो ना के बराबर हैं, तो मैक्सिमम वहां पे कोलिजन के चांस किसके बढ़ गए बेटा, सबस्ट्रेट के और बेटा यहाँ पे एंजाइम के। तो सर वीमेक्स अचीव हो सकती है अगर हम वहां पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या कर दे हैं? बोले नहीं, जो बोलने वालों को चीज मिलती है ना, तो भाई बोला करो इन बातों को। हाँ जी सुने इस बात को, अभी ग्राफ को समझ के देखते हैं। इसका मतलब सर वीमेक्स अचीव होगी, बट जो वीमेक्स कम कंसंट्रेशन पर अचीव हो रही थी, अब वो बेटा जी बहुत बाद में जाके अचीव होने वाली है। क्या ये बात समझ में आई बेटा जी? अब सर अचीव तो हो गई ना, अब अचीव अगर हो गई तो इसका मतलब अब इसकी हाफ वीमेक्स की बात की जाए तो भैया जी वो भी तो क्या हो गई, यहां पे चेंज हो गई, Km की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। और आपने कहा था Km की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, Km की वैल्यू बढ़ रही है तो एफिनिटी क्या हो रही है। बात समझ में आई ग्राफ के थ्रू मेरे भाई? तो मैं एक लाइन बोलूं, इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Vmax नेवर गेट चेंज, और Vmax तो अचीव कर लेगा, बट Km की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है बेटा, अफेक्टेड आपकी होने वाली है। और Km की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, इंक्रीज होने वाली है। क्या होने वाली है बताओ भाई, ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं नीचे वाले केस में क्या कर रहा हूं बेटा जी, यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट प्लस में इनहिबिटर की कंडीशन में ऐसी बात हुई है। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल बनाना है थोड़ी। इस हाँ जी बच्चा, लक्स वन नहीं आ रहा है, Vmax Km की वैल्यू ये वर्ड समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे वंश बेटा? यस सर आ गए। क्या ये कैसे चेंज हुआ समझ में आया बेटा? आ गया सर। ओके बेटा चलिएगा।